हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है या फिर बिहेवियर। बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे कि ऑफ कोर्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। जितनी ही एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे, मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चा था 10 साल का। मतलब वो अपनी कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करता था। अगर वो कमरे से उठ के बाहर जा रहा है तो वो लाइट खुला रहने देता था। स्कूल से आ रहा है तो अपने जूते ऐसे फेंक रहा है, बैग ऐसे फेंक रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। अपनी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से वो नहीं रखता था। बट उसकी मम्मी उसको टोकती थी इस बात में कि लाइट ऑफ करो, ऐसे क्यों फेंका, ऐसे क्यों फेंका। उसको बड़ा बुरा लगता था। इतना छोटा बच्चा, उसको बुरा तो लगता ही होगा, बट उसकी मम्मी उसको सही चीज़ सिखा रही थी। तो वो सोचता था कि जब भी मेरी जॉब लगेगी, मैं पैसे कमाऊँगा, अपनी माँ को मैं छोड़ दूँगा। बट उसकी माँ तो उसको अच्छी चीज़ सिखा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही जब वो बड़ा हुआ तो उसका इंटरव्यू का टाइम आया, जॉब इंटरव्यू का। उसकी माँ उसे खुशी खुशी घर से भेज रही और उसके माइंड में था जैसे मेरे जॉब लग जाएगी मैं अपनी माँ को छोड़ दूँगा। वो जैसे ही वहाँ पे ऑफिस में पहुँचा, ऑफिस में जैसे वो एंटर हुआ तो उसने देखा गार्डन था। गार्डन में नल जो था वो खुला हुआ था। उसने नोटिस नहीं किया, मतलब वो देख के अनदेखा करके चला गया अंदर। फिर वो ऊपर सीढ़ियों के, जब वो इतने ऊपर गया 4 मंजिल ऊपर, तो उसने देखा जो पायदान है वो बहुत टेढ़ा हो रहा है। तो उसने उसको सीधा कर दिया। फिर उसको याद आया अरे गार्डन में तो नल भी ऑन था। तो वो इतनी नीचे गया दोबारा, फिर नल उसने बंद किया। फिर वो वापस ऊपर आया। फिर एक जगह उसने देखा कि फालतू में लाइट ऑन है, कॉरिडोर में फालतू में लाइट ऑन है। तो उसने लाइट भी ऑफ कर दी। फिर वो अपनी इंटरव्यू की लाइन में लगा। उस लाइन में भी सारे लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मतलब एक तरीके से लाइन में लगे नहीं है। बट वो जो लड़का था वो लाइन में लगा हुआ था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको ये सब सिखाया था बचपन से। वो बिल्कुल सीधी लाइन में लगा हुआ। जब इंटरव्यू की बारी आई, एक के बाद एक जब जा रहे, वो सब रिजेक्ट हो जा रहे। जब वो गया अंदर, वो खाली चेयर पे बैठा ही है, उसको बोल दिया कि आप सिलेक्टेड हो। वो पूछने लगा कैसे सर, मैंने तो इंटरव्यू भी नहीं करा। वो कह रहा जिस समय से आप ऑफिस में आए थे, जो इंटरव्यू कह रहा था, कह रहा जिस समय से आप ऑफिस में आए थे हम आपको ऑब्जर्व कर रहे थे सीसीटीवी में। पहले आप ऊपर आए, आपने देखा कि पायदान टेढ़ा है, आपने पायदान सीधे किया। फिर आपको याद आया कि नीचे गार्डन में नल खुला हुआ है, अब वापस नीचे गए, आपने नल बंद किया। फिर आप ऊपर आए, जब आपने देखा फालतू में लाइट जल रही है तो आपने लाइट बंद करी। यही आपका इंटरव्यू था। आपको कब से नोटिस कर रहे थे। जो अभी एम्प्लॉय कंपनी में सिलेक्ट हुआ भी नहीं, वो इतना कंपनी के बारे में सोच रहा है। जब वो कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा तो कंपनी को वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो इस बेसिस में, बिहेवियर के बेसिस में वो सिलेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। फिर जब उस लड़के को जॉब मिली, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जॉब मुझे ना मेरी एजुकेशन से मिली है, ना मुझे मेरे कोई टैलेंट से मिली है। ये जॉब उसको किस बेसिस में मिली थी। तो उसकी माँ जो उसको बचपन से टोका टाकी करती थी, जिससे वो इरिटेट होता था, सोचता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। उसकी माँ ने जो उसको सिखाया था टोका टाकी कर करके, उस बेसिस में उसको जॉब मिली। उस बेसिस में वो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। जो बड़े कहते हैं उसको सुनना चाहिए। टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बनाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ऐसे घर छोड़ दूंगा या वो कर दूंगा। जो भी बड़े सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं। उसकी माँ ने उसको सब कुछ सही सिखाया, जो टोका टाकी करी उसके भले के लिए करी। इसलिए थोड़ा बच्चों को सिखाना पड़ता है। और ये जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आपके बड़े जो भी आपको कह रहे हैं बात सुनो। वो आपकी भलाई के लिए, आपके वो कोई दुश्मन नहीं है जो आपको कोई बेकार चीज़ सिखाएंगे। आपके पेरेंट्स हैं और आपके नाना नानी जो भी है, अच्छी बातें सिखाएंगे आपको।